नमस्कार दोस्तों, दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों का आया तूफान। 50 ओवर से पहले इंग्लैंड को भारतीय गेंदबाजों ने किया ढेर और फिर उसके बाद रोहित का आया ताबड़तोड़ तूफान और भारत ने दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को चटाई धूल। तो क्या है दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस शुभमन गिल और भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक का है। दोस्तों, आज दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन डकैत और फिल सॉल्ट ने पारी की शुरुआत की और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम को इस महामुकाबले में अच्छी शुरुआत दी। पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद फिल सॉल्ट 29 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 81 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है और फिल सॉल्ट आउट होने के बाद बेन डकैत तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोककर 56 गेंद पर 65 रन बनाकर जडेजा के शिकार हो जाते हैं और 102 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक और जॉ रूट ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला, लेकिन हैरी ब्रूक 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और इंग्लैंड को तीसरा झटका 168 रनों पर लग गया। ये विकेट गिरने के बाद जॉ रूट ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। बटलर भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे, दोनों तेजी से रन जोड़ रहे थे, लेकिन बटलर 35 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड को 219 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। वहीं जॉ रूट भी 72 गेंद पर 69 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और भारत को पांचवां विकेट 248 रनों पर मिल गया। साथ ही साथ अंत में लिविंगस्टन ने भी 41 रन जोड़कर पवेलियन लौट गए। इसके बाद इंग्लैंड ने बचे हुए अपने विकेट जल्दी गंवा दिए और पूरी टीम 49.5 ओवर में ऑल आउट हो गई और भारत के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा किया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। दूसरा ओवर लेकर आए एंडरसन का स्वागत रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए इंग्लैंड की तरफ से शाकिब महमूद, इनका भी स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। फिर शुभमन गिल ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 3 ओवर में भारत का स्कोर 24 रनों तक पहुंच गया। इंग्लैंड की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर एंडरसन, लेकिन इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की 5वां ओवर लेकर आए शाकिब महमूद का स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और भारतीय टीम के स्कोर को 5 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल गई। रोहित फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर एंडरसन। इस ओवर में गिल ने शानदार चौका जड़ा और टीम इंडिया के स्कोर को 6 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने शानदार चौका जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 7 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। गिल और रोहित शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 8वें ओवर में रोहित ने मार्क वुड को भी नहीं छोड़ा और शानदार छक्का जड़ दिया। टीम को 8 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 9वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की रोहित शर्मा ने जमकर कुटाई कर दी। पहले और चौथी गेंद पर 2 चौका जड़कर रोहित ने केवल 30 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद पूरा स्टेडियम रोहित के नाम से गूंज उठा। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। शुभमन गिल के साथ मिलकर इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 11 ओवर में 86 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। देखते देखते भारतीय टीम का स्कोर 14वें ओवर में 100 रनों के पार पहुंच गया। साथ ही साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ये दोनों बल्लेबाज टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। रोहित का भरपूर साथ शुभमन गिल निभा रहे थे। 14 ओवर में भारत का स्कोर 104 रन तक पहुंच गया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए। इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को 16 ओवर में 127 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 17वां ओवर लेकर आए जिमी ओवर्टन, लेकिन इनका स्वागत गिल ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। उसके बाद भी गिल रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया, मगर चौथी गेंद पर ओवर्टन ने बदला लेते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 137 रनों के स्कोर पर लग गया। गिल टीम के लिए 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान में विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन विराट कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए केवल 5 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 150 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन रोहित शर्मा अकेले मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर संभल कर खेलना शुरू किया और भारतीय टीम के स्कोर को 22 ओवर में 166 रन तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, केवल कुछ रन ही दूर थे। वहीं अय्यर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज
बल्लेबाजी कर रहे थे। वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 8 विकेट बचे हुए थे। वहीं रोहित शर्मा 88 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे, तो श्रेयस अय्यर 8 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। तो दोस्तों, आपको रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और उनकी पारी कैसी लगी? साथ ही साथ ये भी बताइए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में बेखौफ शेर की तरह दहाड़े हैं कप्तान रोहित। तो यशस्वी के साथ मिलकर इस बार हार्दिक और अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इस कदर पीटा। पहले के बाद दूसरे वनडे में भी आई अंग्रेजों की शामत। तो आखिर कैसे इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर करते हुए यह दिग्गज खिलाड़ी बने हैं? उनके लिए काल चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे इन्होंने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर? दूसरे वनडे के इस महामुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की दिल दहला देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अय्यर, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करते जरूर बताइए। दोस्तों, पहले वनडे में शर्मसार होने के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम दूसरे वनडे के करो या मरो के महामुकाबले में अपनी इज्जत बचाने के लिए टीम इंडिया के खिलाफ उतरी थी। लेकिन दोस्तों, जब गेंद और बल्ले के बीच दोनों टीमों की इस मुकाबले में टक्कर हुई, तब रोमांच ने अपनी सारी हदों को इस कदर पार किया कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिल की धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं। जी हां, इस मुकाबले में सबसे पहले तो सिक्का इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया है कि अभी से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज का चैंपियन माना जाने लगा है। हालांकि हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो फिर विराट कोहली भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी, लेकिन फिर सबसे बड़े मंच पर कप्तान रोहित मैदान में चट्टान की तरह डट जाते हैं। रोहित तो बस चमकने का एक मौका ही ढूंढ रहे थे, और जब उन्हें यह मिला तो उन्होंने उसे अपने हाथों से जाने नहीं दिया। आते ही शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था? जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें हिटमैन की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी भी दंग रह गए थे। एक बार फिर वह अकेले ही इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाने पर तुले हुए थे। यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम देकर उन्होंने इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि जब एक छोर से रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक जायसवाल ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। लेकिन जब कप्तान 19 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे, तब हमें असली तबाही का मंजर देखने को मिला और यशस्वी के साथ मिलकर पांड्या ने T20 के अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां रोहित, 83 गेंद पर 6 खतरनाक चौकों और 5 लाजवाब छक्कों की बदौलत 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तब इंग्लैंड तो जश्न मनाने लगा था। उन्हें लगा था अब यह मुकाबला उनकी झोली में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आया है यशस्वी जायसवाल नाम का तूफान, जिसने घमंडी इंग्लैंड को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। यशस्वी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कार्स की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के ठोककर इंग्लिश खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में उन्होंने एक नई जान फूंक दी थी। इसी के साथ दोस्तों, यशस्वी का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक की भी आंखों में अंगार थे और इस मिले मौके पर चौके नहीं, सीधा छक्के बरसाते हुए इस खिलाड़ी ने अपना पूरा गुस्सा गेंदबाजों पर उतार दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने करारी कब्र ड्राइव से मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। गेंद सीधे जाकर उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी, तो वहीं यशस्वी तो मैदान पर आतंक मचा रहे थे।
इस वनडे के मुकाबले में अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित कोहली से लेकर इंग्लिश फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर यशस्वी का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। बटलर ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन यह दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। आर्चर कार्स से लेकर राशिद और लिविंगस्टन सभी की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक ने भी यशस्वी के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने